हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राइज IQ पर स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले सबको तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा। तहे दिल से मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो पे इतना प्यार दिखाया। वो ऑलमोस्ट 1000 व्यूज़ तक पहुंचने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी और वो व्यूज़ बढ़ते जाएंगे। और इस वीडियो में मैं और भी ज़्यादा एफर्ट के साथ में ये वीडियो बनाने वाला हूं ताकि आप लोगों को ये जो टॉपिक है कोडिंग या डिकोडिंग का जो फियर हमेशा मन में बना रहता है वो हमेशा के लिए हट जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिक्कत क्या होता है ना, कोडिंग डिकोडिंग जब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जब कभी भी हम लोग इस चैप्टर में आते हैं तो जो सबसे मेन इशू है, जो सबसे चैलेंजिंग फैक्टर है, दैट इज A to Z जो अल्फ़ाबेट्स है उनके पोजीशंस को याद रखना। और मैं आप लोगों को आज एक बेहतरीन शॉर्टकट बताने वाला हूं जिससे ये जो अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन है ये आपके दिमाग में छप जाएगा जाकर के, लिटरली वो जाकर के दिमाग में इस प्रकार से छप जाएगा कि आप जीवन में फिर कभी इसका पोजीशन भूलने वाले नहीं हो एटलीस्ट, ठीक है। और अगर एक बार आपको वो याद हो जाए और फिर अल्फ़ाबेट का जो अपोजिट रिलेशन होता है कि A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, ये वाला पूरा अगर आपने सीख लिया तो फिर तो आपको कोडिंग डिकोडिंग बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं 10 एक ऐसे सवाल भी लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए जो सवाल रेगुलर बेसिस पर उस पैटर्न पर, सवाल नहीं वो पैटर्न एग्जाम में दोहराए जाते हैं। और अगर वो पैटर्न आपको दिमाग में रहा कि ये इस प्रकार से सॉल्व होता है तो आप डेफिनेटली कोडिंग डिकोडिंग के हर एक सवाल को एग्जाम में कर पाओगे। और बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ये हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट में, बिकॉज आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो बेसिकली आपको 3, 4, 5 नंबर का तो कोडिंग डिकोडिंग आने ही वाला है। और अगर आप 5 नंबर अपने हाथ में ले लेते हो, श्योर कर लेते हो रीजनिंग में, तो यकीन मानो मेरा आप औरों से बहुत आगे निकल जाते हो फिर। और यही तो चाहिए हमें कॉम्पिटिटिव लाइन में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर और सीखने वाले हैं आज हम लोग बेहतरीन ट्रिक और जिससे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के सारे सवालों को इजीली कर पाएंगे। पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मैं उन लोगों के लिए चंद लाइनें बोलना चाहता हूं जो अक्सर मेरे पास आते हैं ना, या आप फील करते होंगे कि हर एक दिन में 2 दिन में डिमोटिवेशन हो जाता है, उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। वो लोग सोचते हैं, मुझे बोलते हैं कि सर क्या करें, कंपटीशन में रहे या नहीं रहे, कंपटीशन करना सही रहेगा या नहीं करना रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मेरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो यकीन मानो मेरे दोस्त, उन लोगों के लिए बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बुलबुल के परों पर बाज नहीं होते, बुलबुल के परों पर बाज नहीं होते, कमजोरों और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते, और जिन्हें पड़ गई है झुककर चलने की आदत उनके सरों पर कभी ताज नहीं होते। तो ये बात आपको याद रखना है, आपको ये फील करना है और बिल्कुल आप लगे रहो, मेहनत करते जाओ। और डेफिनेटली मैं अक्सर बोलता हूं कि 99% इज योर हार्ड वर्क एंड देन 1% इज योर लक, और आप बिल्कुल अचीव करोगे गवर्नमेंट जॉब को। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, और पहाड़ भी होता तो माझी जैसे, दशरथ माझी जैसे हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने पहाड़ को भी तोड़ दिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला सिस्टम है भाई। तो कॉम्पिटिटिव भी वही है, कंपटीशन लाइन भी वही है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग धांसू ट्रिक। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आप सबको कि कोडिंग डिकोडिंग में जो सबसे बड़ा फेयर होता है या चैलेंजिंग फैक्टर होता है वो ये ABCD अल्फाबेट्स को याद रखना। अब देखो ABCD अल्फाबेट याद रखना ये थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, जो लोग नए हो, एकदम बिल्कुल बिगनर्स हो कॉम्पिटिटिव लाइन में। ऐसा नहीं है बाबू कि A से Z तक के नंबर ना, A से Z तक का अल्फाबेट याद रखना है, नहीं। अल्फाबेट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अल्फाबेट्स हमें याद है। हमें तुरंत में ये पता कर देना कि P किस पोजीशन पर है, S किस पोजीशन पर है, O किस पोजीशन पे आएगा, ये आपके जुबान पर तुरंत एकदम आना चाहिए। अगर आपने सवाल देखा और आपको तुरंत अगर पोजीशन पता है तो आप बहुत कम समय में कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को बना पाओगे और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो जो सबसे चैलेंजिंग फैक्टर था, तो ये हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखो थोड़ा सा अटपटा जरूर होगा मेरा ट्रिक, लेकिन याद रखो अगर मेरे ये अटपटा ट्रिक को आपने दिमाग में बिठा लिया, जीवन में नहीं भूलने वाले हो आप ABCD पोजीशन को। तो कैसे याद रखेंगे, बहुत ही ईजी है। सबसे पहला बात तो कि आप लोग मेरी गर्लफ्रेंड का नाम याद रखोगे, और मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, इजोटी। ऐसे सीरियसली मत ले लेना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये एक्चुअल में याद रखने का तरीका है। इजोटी 5, 10, 15, 20 और 25
यानी हर एक अल्फाबेट, ये जो इजोटी में अल्फाबेट है EJOTY, ये हर एक अल्फाबेट 5-5 के गैप पर आता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। अगर आप यहां से A से लेके D तक देखें तो हर किसी को ABCD याद होता है। इजोटी में E आ गया 5 पर, तो E का पोजीशन 5, ये भी हमने याद कर लिया। तो ये 5 तक, तो अगर आप लोगों को इजोटी पता है तो आप यहां से ABCDE तक के अल्फाबेट्स को आप यहां से 1 2 3 4, तो इजीली हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ये 1 2 3 4 पे है ABCD, इजोटी के हिसाब से E 5 पर आ गया और बाकी के अल्फाबेट्स 5 और 5 के गैप पे है। क्लियर है बात? अब चलिए हम लोग सीखते हैं बाकी के अल्फाबेट्स के पोजीशंस को कैसे याद रखा जाए। जैसे यहां मैंने लिख रखा है F, तो F से याद रखना है आपको फिक्स। फिक्स इज साउंड लाइक 6, तो फिक्स कैसा साउंड करता है? 6 की तरह, यानी F का जो पोजीशन होगा वो 6 होगा, 6। G, अब ध्यान से देखोगे, अगर G लिखने का मैं तरीका दिखाऊं, अब ध्यान से देखो, G अक्सर ऐसे लिखा हुआ रहता है। अगर मैं यहां पे हल्का सा कट मार्क लगा दूं तो ये नहीं क्या 7 जैसा दिखने लगा? तो ये 7 जैसा अगर दिख रहा है तो इसे हम लोग याद रखेंगे G7। G7 मीटिंग्स भी होता है G7, तो G को नीचे की तरफ जो निकला हुआ है उसको अगर हम काट कर दें तो 7 की तरह दिखता है, यानी G का पोजीशन 7 हो जाता है। अगर हम H की बात करें तो H को कैसे लिखा जाए? तो H की बात किया जाए तो देखो ये हमारा H है, अगर इसके दोनों मुंह को ऊपर नीचे बंद कर दिया जाए तो ये लगभग 8 जैसा देखने को मिलेगा, और इसी हिसाब से हम लोग H को पोजीशन क्या कर देते हैं? 8, यानी H जो है वो 8वें नंबर पर, 8वें पोजीशन पर आता है। I को कैसे याद रखा जाए? I को याद रखते हैं हम लोग आइन से। आइन इज साउंड लाइक 9, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं I का जो पोजीशन है दैट इज 9, और I का पोजीशन हो गया 9, आइन 9। क्लियर है? इजोटी में J आता है 10वें घर पर, यानी J का पोजीशन हो जाता है 10। J को हम लोग याद रखेंगे 10th पोजीशन पे। K लिख रखा है ऐसे, या आप देखोगे K क्या है, अगर K लिख रखा है ऐसे और ये जो टेढ़ा वाला हिस्सा है अगर मैं उसको किसी तरीके से सीधा कर दूं तो वो ऐसा हो जाएगा, और ये कैसा पोजीशन कर दिया? K का पोजीशन हो गया 11, तो K लग रहा है हमें 11 की तरह। क्लियर है बात? चलिए K के बाद बारी आती है L की, और L हम लोग जानते हैं आता है 12 में, तो हमें याद रखना है 12। L बस एक याद करने वाला चीज है, बाकी सब मैं ट्रिक्स देता जाऊंगा। L को याद रखना है 12 12वें पोजीशन पे आता है L, 12वें घर पे L आ जाता है। उसके बाद हमें याद करना है M को कैसे याद किया जाए, तो ये हमने लिखा है M को अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं तो M का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है जो कि देखने को लगता है 3 जैसा, और हम लोग इसे कह सकते हैं M का पोजीशन हो गया 13। और फिर याद रखेंगे N से हो जाएगा नवंबर 14, तो नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे, तो N का पोजीशन हम लोग कर देंगे नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे, यानी N का पोजीशन हो गया 14। इजोटी में O आता है 15वें घर पर, यानी O का पोजीशन हो गया 15th। अगर ये लिख रखा है P और मैं इस P के तरफ, ध्यान से देखना, ये अगर P लिख रखा है, अगर मैं इस P को ऐसे पलट दूं तो पलटने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा देखने को, और ये कैसा दिखेगा हमें? लगभग 6 की तरह, और इसीलिए हम इसे नंबर देंगे 16, और ये P का पोजीशन हो जाएगा 16th। उसके बाद बारी आती है Q की। Q भी बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ रहता है, अगर आप इसको ऐसे काट दो तो ये 7 जैसा नहीं लग रहा देखने में, तो अगर ये 7 जैसा लग रहा है देखने में तो इसे हम लोग नंबर दे दिए 17, तो Q का पोजीशनिंग हो गया 17, 17वें घर पर Q आ जाता है। अगली बारी है R की। R को कैसे याद रखा जाए? ये जो R लिख रखा है उसे कैसे याद रखा जाए? अगर मैं इसके नीचे वाले पोर्शन को मिला दूं तो ये भी लगभग 8 की तरह लग रहा है, यानी R का पोजीशन हो जाएगा 18th, 18वें घर पर आ जाता है R।
अगला पोजीशन हमें याद रखना है एस के लिए, और एस जो लिख रखा है अगर मैं उसके सिर को ऊपर से मिला दूं, ध्यान से देखना, फिर से मैं एक बार अच्छे से लिख रहा हूं, ये अगर मैंने एस लिख रखा है और इसे अगर मैं नीचे मिला दूं तो ये लगभग 9 की तरह लग रहा है, और इसलिए हम लोग याद रखेंगे 19 को। तो एस का पोजीशन हो गया 19, एस का पोजीशन क्या हो गया 19वां। T20 मैचेस आजकल बहुत चल रहा है, सो टी का पोजीशन है 20। यू से याद रखना है यूनिक, ठीक है, यूनिक मतलब कोई एक आ रहा है, एक किस में आता है 21 में, तो 21 यानी 21 हो गया इसका पोजीशन। आप यू से यूनिक वर्ड याद रखेंगे, यूनिक मतलब एक अनोखा, कोई एक, तो एक किस में आ रहा है 21 में आ रहा। देखो वी का कैसे याद रखेंगे, अक्सर आप लोग देखोगे जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो कभी भी कैमरा देखेंगे सीधा ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, तो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सीधा ऐसे ऐसे करेंगे, तो इसका मतलब होता है वी फॉर विक्ट्री साइन बनाते हैं वो लोग, तो वी फॉर विक्ट्री। तो विक्ट्री में देखो यहां से दो, यहां से दो, 2 और 2 22, क्या हो गया पोजीशन 2 और 2 22, ठीक है। उसके बाद की बारी W की है, तो W जो लिख रखा है अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, उल्टे साइड में घुमा दें, तो ये भी लगभग ऐसे 3 की तरह बनेगा, और इसको हम लोग याद रखेंगे 23। तो W का पोजीशन हो जाएगा 23, और उसके बाद आती है बारी X की। आप देखो X के तरफ कितने मुंह खुले हुए हैं, 1 2 3 4, तो आपको याद रखना है 24। अंतिम का Y हो गया इजोटी के हिसाब से 25, और Z सबको पता है 26वें घर पर होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप एक बार मेरे इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके वापस से एक बार A से लेकर के Z तक के पोजीशनिंग को देख जाइए। यकीन मानिए सारे के सारे अल्फाबेट्स आपके दिमाग में जाके छप जाएंगे, और फिर आप कोई भी अल्फाबेट्स को ऐसे हाइड करो और फिर आप बोलो, आपको उसका नंबर याद आ जाएगा कि वो क्या था। जैसे आपको याद आ जाएगा कि अगर Q है तो सर ने ऐसे नीचे को काटा था और वो 7 जैसा दिख रहा था, तो 17 सर ने बोला था इसको, ठीक है। आपको याद आ जाएगा कि सर ने S लिखा था और S को ऐसे करके मिला दिया था, तो ये 9 जैसा लग रहा था, और इसके आगे 1 लगा के 19 बोल दिया था, S का पोजीशन 19 हो गया था। इसी प्रकार से बाकी अल्फाबेट्स भी आपको याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा अटपटा जरूर था, लेकिन आप अगर इसे इंप्लीमेंट करोगे तो 110% गारंटी है जीवन में फिर से कभी आपको अल्फाबेट्स को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पोजीशंस याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अल्फाबेट्स के ऑपोजिट्स के बारे में, कि किस अल्फाबेट का अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट बैठता है। ओके, तो बात करेंगे हम लोग ऑपोजिट अल्फाबेट के बारे में। ऑपोजिट अल्फाबेट्स को कैसे याद रखा जाए। जैसे कोई काम अगर आपको सौंपा जाए और आप बड़े मेहनती हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस काम को मैं A to Z करके ही छोड़ूंगा, है ना, A to Z करके ही छोड़ूंगा, मतलब A का अपोजिट Z हो गया। ठीक वैसे ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं B फॉर बॉय, तो B का उल्टा Y हो गया, Y का उल्टा B हो गया, वाइज वर्सा चलेगा यहां पे बात। C का याद रखोगे कॉक्स, C का उल्टा कॉक्स, C का मतलब X उल्टा हो गया और X का उल्टा C हो गया। गर्मी अभी चल रहा है और गर्मी का सीजन है, हम सभी माउंटेन ड्यू पूरा पी रहे हैं अभी, तो आपको याद रखना है ड्यू, माउंटेन ड्यू क्या याद रखेगा, तो D से उल्टा W और W का उल्टा D हो जाएगा, माउंटेन ड्यू। क्लियर है बात। E से याद रखेंगे एव, क्रिश्चियन लोग का या किसी कम्युनिटी का एक त्यौहार अगर पकड़ ले एव को, तो ये हमारा हो गया E का उल्टा V और V का उल्टा E। F से याद रखना है फालतू, सुनने में थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, F फॉर फालतू, FUF फालतू। GT रोड, GT रोड ग्रैंड ट्रंक रोड जो हमारा पूरा जाल इसका पूरा हमारे इंडिया में जो फैला हुआ है ना, GT रोड का, NH का। चलो उसके बाद आ जाता है HS हाई स्कूल, HS, H का उल्टा S, S का उल्टा H। I से याद रखना है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बोल लो, या जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो वो लोग याद रखो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे।
आई का उल्टा आर और आर का उल्टा आई, इंडियन रेलवे बोल लो या इंस्पेक्टर बोल लो, दोनों काम हो जाएगा। जैक याद रखना है, जैक, ठीक है। जे का उल्टा हो गया क्यू, जैक, जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे। के से याद रखेंगे कोलकाता पुलिस, कोलकाता पुलिस। एल से याद रखेंगे लोगो, एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा एल, लोगो। एम से याद रखेंगे मैन, एम का उल्टा एन और एन का उल्टा एन। तो ये हमारा हो गया, क्लियर है बात, अपोजिट, एम ए एन, मैन। तो ये हमारे वो अपोजिट अल्फाबेट्स हैं जिन्हें हमें 110% बाबू याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका इस्तेमाल होने वाला है आने वाले कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में। तो हम लोग देखेंगे अब 10 टॉप सवाल और उसके बाद मैं बतलाऊंगा उन्हें बनाने के तरीके। चलिए सवालों की तरफ। तो ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पे, और जैसा कि मैंने लिख रखा है, देखो एग्जाम में सवाल आपको कैसे मिलेंगे। एग्जाम में आपको सवाल लिखा मिलेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को यदि इस कोड में लिखा जाता है, इस कूट भाषा में लिखा जाता है, तो चिल्ड्रन को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अगर बात करें हम इंग्लिश में तो ये सवाल इस प्रकार से रहेगा कि इन अ कोड लैंग्वेज टीचर इज रिटन एज दिस कोड, देन हाउ दिस चिल्ड्रन इज रिटन एज। तो वो चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे, इसको हमको फाइंड आउट करना है। कोडिंग डिकोडिंग बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो अल्फाबेट्स आपको सामने दिख रहा है सवाल में, उसको जल्दी से आप उसका पोजीशन लिख डालो। देखो टी हमने बताया था T20 मैचेस, ई मतलब 5, इजोटी में आया था 1, 3, 8 बोला था, 5 बोला था, रिसा 18 बोला था मैंने। ये हो गया वी फॉर विक्ट्री साइन, ये 22, ये 7, ये 3, ये 5, और ये इजोटी में 10 पे था, ये 7 पे, और ये T20 20 पे हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 20 है, यहाँ 22 है, 5 है, 7 है, 1 है, 3 है, 3 है, 5 है। तो आपको इतना तो लॉजिक समझ में आ गया कि भाई ये +2 का खेला है, +2 का ही लॉजिक है, सीक्वेंस है। तो हमें भी उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए चिल्ड्रन को कोड दे देना है। तो चिल्ड्रन हो जा रहा है 3, 8, 9, 12, 4, 18, 5 और 14। तो जल्दी से 2-2 घर जोड़ते हुए चलेंगे, और जैसे ही +2 करेंगे 5 पर आ जाएगा ई, 10 पर आ जाएगा जे, और 11 पे आ जाएगा के, 14 पे आएगा एन, 6 पर आएगा एफ, 20 पर आएगा टी, 7 पर आएगा जी, और 16 पर आएगा पी। क्लियर है बात, आपको समझ में आया होगा यहां तक कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने नंबरिंग की, और नंबरिंग करने के बाद में ये लॉजिक पता लगाया कि क्या है भाई, प्लस का लॉजिक है, यहां पर हमें समझ में आया +2 का लॉजिक है। हमने भी वैसी लॉजिक को फॉलो किया और हमने वो कोड बना डाला, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन को EJKNFTGP के तरह लिखा जा सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पे, और यहां लिख रखा है कंचन। हम लोग जल्दी से इसका नंबरिंग करेंगे। 11, 1, 14, 3, 8, 1 और 14। नीचे हो गया 14, 5, 17, 7, 11, 5 और यहां से फिर से 17। तो यहां से हम देख पा रहे हैं 11 से 14 हुआ यानी +3, 1 से 5 यानी +4, 14 से 17 +3, 3 से 7 हो गया +4। हमें लॉजिक समझ में आ गया, +3 +4 +3 +4 का लॉजिक है। इसी लॉजिक को आगे तक फॉलो कराया गया है। हम भी अपने जयंती वाले केस में से लॉजिक को फॉलो कराएंगे। EJT में जे आता था 10 पे, 1, फिर हो गया 25, 1, 14, 20 और यहां से हो गया 9। देखो 3, 13 मतलब M है ना। उसके बाद 1, 4 हो गया, तो 5 मतलब E, फिर 3 तो 28 मतलब क्या होगा 27। देखो 26 पे तो Z खत्म हो गया, 27वें घर पे A आएगा, 28वें घर पे B आएगा, तो यहां से हो गया B। तो ये हमने किया +3 +4 +3 +4 यानी E, फिर +3 17 पे आएगा Q, फिर +4 24 पे आएगा X, और +3 12 पे आएगा L मतलब 12। क्लियर है बात। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें जो सबसे जरूरी चीज इस पर फॉलो करवाना है वो है इनके पोजीशंस को लिखना।
अगर आपको इस सबका पोजीशंस याद है तो आप बहुत ही आराम से इजीली इसके लॉजिक को भी पता कर सकते हो। अगर आपको इनके नंबर्स ही याद नहीं है, पोजीशंस ही पता नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और मजाक की बात नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग आप स्किप नहीं कर सकते एग्जाम में, बिकॉज कोडिंग डिकोडिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है आज के डेट में। 3 या 4 नंबर का, 5 नंबर तक का सवाल यहां से देखने को मिल जाता है कई बार एग्जाम्स में। चलिए अगले सवाल में फिर बात करते हैं उसमें क्या लॉजिक फॉलो किया गया है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पे, जुडिशियल, और इसे इस प्रकार से कोड किया गया है, हमें ग्लोरियस का मांगा गया है। तो कैसे हम लोग इसका जवाब करेंगे? अब क्या करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया सबका नंबर कर लेंगे, है ना। बिल्कुल नहीं करना है वो, अभी वो हर जगह नहीं करना होता। इस सवाल में क्या है, देखो खास बात क्या है इस सवाल में, अब लॉजिक को समझने की कोशिश करो। खास बात यह है कि जिन अल्फाबेट का इस्तेमाल करके वो जुडिशियल बनाया है, जुडिशियल लिखा है, सेम टू सेम अल्फाबेट का इस्तेमाल करके वो कोड भी बनाया है। एक भी अल्फाबेट इधर उधर मुझे नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है कि अगर सेम अल्फाबेट का इस्तेमाल करके वो घुमा फिरा के अलट पलट के अगर कोड करा दे तो आपको कुछ नहीं करना, तो बस अल्फाबेट का नंबरिंग करना होता है। आप क्या करो कि इसको एक नंबरिंग कर लो, ऐसा कर लो, जोड़ा बना दो इसे, 1 2 3 और 4 जोड़ा बन गया यहां पर, 1 2 3 और 4। अब बाकी आप देखोगे ना तो AL को दिखा रहा, ये चौथा जो है, UJZU को दिखा रहा, ICCI को दिखा रहा और IDDI को दिखा रहा। तो हम लोग भी क्या करेंगे, नीचे जब इस तरह कोड करेंगे तो यहां से हमने किया 1 2 3 और 4 पहले लाएंगे, और 4 लाने के साथ ही साथ वो पलट भी दिया है, अल्फाबेट के पोजीशन को इंटरचेंज भी किया है। तो हम भी US को सामने लाएंगे जरूर, लेकिन SU कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक वैसे ही एक यानी LG कर देंगे। उसके बाद आया है तीसरा, तो तीसरा को OI कर देंगे, और दूसरा आया है अंतिम घर में तो RO कर देंगे। ये हमारा कोड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, SULGOIRO। क्लियर है? तो ये कब लगाते हैं, ये तब लगाते हैं जब सेम अल्फाबेट का इस्तेमाल करके वर्ड भी बनाया गया हो और उसी अल्फाबेट का इस्तेमाल करके कोड भी लिख दिया गया हो, तब हम लोग ऐसे ही बना डालते हैं इसको। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ में देखा जाए। तो ये रहा वो सवाल, टेलीफोन। एक नजर में समझ में आ गया, सेम अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया है, केवल और केवल पोजीशनिंग चेंज किया गया है। हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें नंबर कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। हमने देखा वो 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 रिवर्स में लेकर के गया है। तो हम लोग सीधा रिवर्स इसको कर दें, ROTAGILA, और एलिगेटर का जो कोड बन गया वो ROTAGILA बन गया। तो जब कभी, अगेन मेरी बात को एकदम दिमाग में डाल लो, इसको एकदम बैठा लो कि सेम अल्फाबेट का इस्तेमाल करके अगर वो कोड वर्ड बनाया है और सेम उसी अल्फाबेट का इस्तेमाल करके कोड बनाया है, तो सीधा सीधी हम लोग कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाते हुए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए, उसके पोजीशनिंग पे ध्यान देंगे कि कोई उल्टा पुल्टा पोजीशन, कहीं इसको आगे किसी इसको पीछे तो नहीं बिठाया है, और 110% गारंटी है कि वो ऐसा ही बनाता है, ऐसा ही कोड एग्जाम में डालेगा ही। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से चेंज कर देता है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखा जाए। तो ये रहा वो कोड और वर्ड आपके सामने, क्रोमैटिक, और उसका कोड दे रखा है, हमसे जनरेशन का कोड मांगा गया है। तो देखो यहां पर सेम अल्फाबेट का इस्तेमाल नहीं दिख रहा हमें, यानी यहां लॉजिक कुछ और है। अगर हम यहां 3 करें, यहां 24 करें, बहुत ह्यूज गैप आ जा रहा है, मतलब ये कोई कम छोटा बड़ी डिफरेंस वाला भी तो नहीं है। तो क्या किया जाए? तो अगर आपको अपोजिट अल्फाबेट्स पता होता या है तो आप इजीली कह पाओगे कि सर ये तो सी का उल्टा, कॉक्स के हिसाब से सी का उल्टा एक्स लिखा है, एचएस के हिसाब से एच का उल्टा एस लिखा है, इंस्पेक्टर या इंडियन रेलवे के हिसाब से आर का उल्टा आई लिखा है, तो एक दूसरे का अपोजिट लिख रखा है। हम भी सर वैसे ही कर देंगे, और जी का उल्टा जीडी रोड, ई का उल्टा एव, एन का उल्टा मैन,
एब, इंस्पेक्टर, ए टू जेड, टी जीटी रोड, इंस्पेक्टर, लोगो और एम। तो ये हमारा कोड हो गया और इजीली हम लोग इसको कह पाएंगे कि जनरेशन का जो कोड है वो TVMVIZJRLM होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी और मेरे बताए गए ट्रिक्स का मजा ले रहे होंगे आप लोग, आराम से सीख पा रहे होंगे। मजा मत लो, पढ़ाई करो, ठीक है, और आराम से बढ़िया से मन लगा करके सीखते चलो चीजों को। आगे आने वाले समय में और बेहतरीन बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं मैं। अभी तो मैं खुद न्यू हूं, थोड़ा सा सेट होने दो मुझे, उसके बाद तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आपको सिखलाने वाला हूं। चलिए अगले सवाल की तरफ में। तो ये रहा वो सवाल और आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। चलिए, तो मार्बल, और मार्बल को कोड दे रखा है VOYIZN से और पूछा गया इसी कूट भाषा में नंबर को क्या लिखा जा सकता है। तो चलिए देखा जाए। तो हमें ध्यान में तुरंत आ गया M का उल्टा N, E का उल्टा V, A का उल्टा Z, मतलब ये ऐसा वाला रिलेशन है बाबू, क्रॉस 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 क्रॉस। इसे ही हम लोग कहते हैं जिगजैग वाला रिलेशन, क्रॉस क्रॉस। देखो यहां से I, थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। एकदम एक्सट्रीम एंड पे देखो N है, एकदम एक्सट्रीम एंड पे M बैठेगा, R है एक्सट्रीम एंड पे I बैठेगा, U है तो फालतू, एव, मैन और बॉय। तो हमारा कोड रेडी हो गया और आंसर हो गया IVYNFM। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी ट्रिक। अपोजिट है पर उल्टा बैठाया गया है, आमने सामने नहीं बैठाया, क्रॉस क्रॉस बैठा दिया, कोने कोने पे बैठा दिया। क्लियर है। चलिए एक और सवाल लिया जाए और अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा वो सवाल, मैन, और मैन को कोड दिया है NOBCOP। चलिए ध्यान दिया जाए, ये हो गया 13, 1, 14, 14, 15, 2, 3, 15, 16। बिल्कुल आसान सा लॉजिक, तुरंत समझ में आ गया। 13, 14, 15, 1, 2, 3, 14, 15, 16, यानी 8, 1, 20 अगर लिख रखा है तो हम लिखेंगे 8, 9, 10, 9, 10, 9 मतलब I, 10 मतलब J, 1, 2, 3, 2, 3, 20 मतलब 21, 22, 22 पे भी। तो हमारा आंसर हो गया IJBCUV। क्या किया था, ऊपर एक कोड को ऊपर उठाया है, M13 है, उसके बाद 14, 15 लिखा है, 1, 2, 3 लिखा है, 14, 15, 16 लिखा है। तो हम बिल्कुल उसी लॉजिक को फॉलो करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बनाते वक्त एकदम गोल्डन रूल, जो लॉजिक ऊपर फॉलो हुआ है सेम टू सेम लॉजिक आपको फॉलो करवाना है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगा देना कि मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है, हम यही मार के आएंगे, तो बस गलत करके आओगे और बस बोलोगे कि सर आपने जो सिखाया था, तो मैं जो सिखा रहा हूं उसको करो, मैं जो सिखा रहा हूं ना उसको आपको अप्लाई करना एग्जाम में, अपना दिमाग वहां मत लगाने लग जाना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा वो सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल, बिल्कुल एग्जाम में आ जाता है। 18, 15, 3 और 11, नीचे लिखा है 9, 6, 3 और 2। तो कैसे समझेंगे कि क्या किया है, ध्यान से देखो। 18 इसको आपस में जोड़ा, क्या मिल गया, 9 मिल गया, वही 9 लिखा गया है। 15 मतलब आपस में जोड़ा गया, क्या मिला, 6, वही 6 लिखा गया है। 3 में कुछ जोड़ने को था नहीं तो 3 को 3 ही लिख दिया। 11 को आपस में जोड़ा, 2 मिला, 2 लिख दिया। चलो यहां से हम लोग भी वैसे ही फॉलो करवा दें। तो ये हो गया हमारे पास में 4, तो 4 को जोड़ा नहीं जा सकता, तो 4 को 4 ही लिखेंगे, हम D लिख देंगे। 21 जोड़ेंगे आपस में 3 हो जाएगा, 3 मतलब C होता है। 19 जोड़ेंगे आपस में 10 हो जाता है, 10 मतलब J होता है। 20 को आपस में जोड़ेंगे 2 होता है, 2 मतलब B हो जाएगा। हमारा आंसर रेडी है, DCJB इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको ये बातें। चलिए इसके बाद का सवाल देखा जाए। तो ध्यान देंगे इस सवाल पे, बहुत ही बेहतरीन सवाल एग्जाम में आया था और कईयों के सरदर्द का कारण यही बन गया था। तो देखो इसको बनाया कैसे जाएगा, बहुत ही मैंने स्टार भी बना रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। इस पर बेस्ड, ये एक मत समझ लेना, इस पैटर्न पर बेस्ड सवाल पूछ देता है
क्या होगा ना कि अगर हम इसका नंबरिंग करें तो ये 13 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 14 दे देगा, ये 15 और ये 10 दे देगा। यहाँ पे 5 आया, 8 आया, 4 आया, 3 आया, 8 आया। कोई लॉजिक मेरे को समझ में तो आ नहीं रहा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है कि घट रहा हो या जोड़ रहा हो या क्रॉस क्रॉस हो रहा हो या उल्टा दिख रहा हो, नहीं, कुछ नहीं हो रहा। फिर क्या होगा? तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर इसका अपोजिट n लिखा जाए और n का नंबरिंग 14 किया जाए तो उनको जोड़ करके 5 मिलता है, और वही यहां पर लिखा है। आप ठीक से देखो, a का उल्टा z होता है और z का अल्फाबेटिक पोजीशन जो है वो 26 है, और 26 को आपस में जोड़ने पे 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? m होता है, m मतलब 13 को जोड़ने पे 4 आया ना। लॉजिक हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि पहले तो हमें सबका अपोजिट लिखना होगा, यानी a का उल्टा z, n का उल्टा m, फिर z, फिर m, और फिर d का उल्टा माउंटेन ड्यू w, और फिर हमें इनके नंबरिंग को जोड़ना है आपस में, नंबरिंग को आपस में जोड़ करके पोजीशनिंग करना है। तो आप देखो ये 8 हो जाएगा, 2 और 6 8, 8 मतलब h, 4 मतलब d, h d, और ये 5 मतलब e। तो ये जो कोड बना वो बना HD HDE, HD HDE। बिल्कुल इसको रट लो, ये जो पैटर्न है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस सवाल कई बार पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा 10वां सवाल। टॉम का देखो दिया हुआ है कोड 48, डिक का दिया हुआ है 27, हैरी का मांगा है। टॉम हो जाता T for 20, O 15, M 13। अगर हमें इन सब को जोड़ा जाए तो आपको मिलेगा, ध्यान से देखो, तो आप बोलोगे यहां पर हमें मिलेगा 48 सर, और वही हमारा कोड दे रखा है। यानी क्या किया है? पहले पोजीशनिंग किया है और फिर सबको आपस में जोड़ा है। जैसे यहां पर भी देखो 9, यहां से 9 11 20 और 4 3 7 27 हो गया, 27 ही कोड बनाया है। तो हम भी क्या करेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे सबका। ये देखो मैंने नंबरिंग कर दिया, सबको जोड़ेंगे। तो यहां से हो गया 18 18 36 9, तो 36 और 9 45 और 25 मिलकर के हो गया 70। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 70। क्लियर है बात? समझ में आ रहा? कई बार आपको अल्फाबेट के पोजीशनिंग को देकर के सबको आपस में इकट्ठे जोड़ करके भी कोड बना करके दिया जा सकता है। आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, हर एक एंगल से सोचना पड़ेगा। ये तो जस्ट मैंने 10 पैटर्न सिखाए हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अभी आने वाले समय में कोडिंग डिकोडिंग का मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा वो है एडवांस कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को कैसे किया जाए। बिकॉज आज के डेट में जहां पहले केवल और केवल बैंकिंग एडवांस सवाल पूछे जाते थे, बैंकिंग में एडवांस कोडिंग से रिलेटेड सवाल को पूछा जाता था, अब एसएससी ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया है, रेलवे ने अडॉप्ट कर लिया है। तो आने वाले समय में आपको हर एक एग्जाम में एडवांस कोडिंग डिकोडिंग का सवाल तो डेफिनेटली मिलने वाला है, और मिल भी रहा है। तो मैं अगली वीडियो जो कोडिंग डिकोडिंग का बनाऊंगा उसमें एक छोटा वीडियो बनेगा, वो छोटा वीडियो होगा 5-10 मिनट का वीडियो होगा वो ज्यादा से ज्यादा, और उसमें मैं आपको एडवांस कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को सॉल्व करने के ट्रिक को सिखाऊंगा, और वो बेहतरीन ट्रिक होगा, उससे आप बना पाओगे। आई होप आपको आज का मेरा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो फियर था अल्फाबेट्स को याद रखने का, वो अल्फाबेट्स को याद रखने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसे अप्लाई भी कर पाओगे। आप ऐसा करोगे कि अभी मेरा ये वीडियो देखोगे, उसको थोड़ा सा आप पोज कर करके सब चीज़ों को समझ करके आगे नोट डाउन कर लेना, एंड देन उसके बाद क्या करना, कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को निकालना और बैठ करके बनाना। आई कैन बेट यू, आप 70-80% सवाल को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। 10 पैटर्न मैंने सिखाए हैं, और भी कई आगे मैं पार्ट 2 में पैटर्न्स को सिखा दूंगा। फिर ये कोडिंग डिकोडिंग का जो झमेला है वो पूरी खत्म हो जाएगा हमारा। आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा प्यार दिखाया, वो लगभग 1000 के आसपास पहुंचने वाला है व्यू। उम्मीद करता हूं कि और भी ज्यादा व्यूज उस पर बढ़ते चले जाएंगे। और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं बट थोड़ा और फास्ट करो, ठीक है? तो काइंडली प्रमोट दिस वीडियो, माई चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।